नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ गौपुत्र केतन शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपने जिले का विश्वसनीय यूट्यूब प्लेटफॉर्म सच की आवाज गौपुत्र केतन शर्मा। जी हाँ, हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम सीधी बात केतन शर्मा के साथ आज मैं लेकर आया हूँ। मेरे साथ जो शख्स मौजूद है जो किसी पहचान के मोहताज नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंद्रसेन धैर्यशील देशमुख, जिन्हें आप समाज सेवी के तौर पर भी जानते हैं, जिन्हें आप एक उभरते राजनेता के तौर पर भी जानते हैं। संघर्ष में जहां पर किसान हो, बेरोजगार हो या युवा की बात हो, वहां पर आप इंद्रसेन देशमुख इस नाम, इस शख्स और इस पहचान को जरूर देखते हैं। 2023 चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। आइए हम बात करेंगे क्या है इंद्रसेन देशमुख के विचार, क्या है बुरहानपुर जिले को लेकर इनका विजन और कैसे देखते हैं ये 2023 के चुनाव को। तो भैया स्वागत है आपका चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो भैया जिस प्रकार से जिले में बातचीत चल रही है, चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में किसान परेशान है, युवा बेरोजगार है, मगर बात सिर्फ चुनाव की चल रही है। जैसे हम देखें तो अभी पिछले दिनों किसानों की फसल प्रभावित हुई, बाढ़ पीड़ित हुई। एक इंद्रसेन देशमुख जो जिनको सत्ता जो थी, जो राजनीति थी, वो विरासत में प्राप्त हुई। आपको अधिकतर हम समाज सेवा के रूप में देखते हैं। आप कैसे देख रहे हैं इन सब माहौल को? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सभी YouTube के चैनल को देखने वालों को नमस्कार मेरा। और आज जो परिस्थिति है जिले में, आप देखेंगे कि पिछले किसानों की समस्या हो, जिले में बेरोजगारी की समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो, जिले में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रास्ते हो, सभी बदहाल। और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन हमारी बुरहानपुर विधानसभा में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। मैं खुद एक किसान हूँ और किसान का दुख दर्द मेरे से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। पिछले 3-4 महीनों में 2-3 बार ओलावृष्टि हुई, किसानों की फसलों को बहुत बड़े पैमाने पर उनकी फसलों को नुकसान हुआ, क्षति पहुंची। और शासन की तरफ से हमने लगातार यह मांग रखी कि सही से सर्वे होना चाहिए, नुकसानी का सर्वे होना चाहिए। लेकिन उसमें हमने क्या देखा कि सर्वे में कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पर धांधलियां हुई। जिन किसानों का नुकसान वास्तव में हुआ था उनको मुआवजा नहीं मिल सका, और जिन किसानों का ना के बराबर नुकसान हुआ तो उनको उनके खाते में ज्यादा पैसा पहुंचाया गया। ऐसे कई समस्याओं से हमारी बुरहानपुर विधानसभा में चल रही है। अगर भैया बात करें तो यहाँ पर अधिकतर जो विधायक रहे, सांसद रहे, वो भाजपा से रहे, सत्ता में रहे, कहीं ना कहीं फिर भी वोट तो भाजपा के पक्ष में ही जाता है। तो क्या कांग्रेस जो मैसेज है वो जनता तक नहीं पहुंचा पा रही है? देखिए, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा आपके प्रश्न में सुधार करना चाहूंगा। यह जो प्रदेश में अभी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री है, ये मैं आपको पहले बताना चाहूंगा, ये कोई इन्हें जनादेश नहीं मिला था। 2018 में कांग्रेस पार्टी को पूरी प्रदेश की जनता ने जनादेश दिया था आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार चलाने के लिए। लेकिन हमारी 15 महीनों के जो सरकार थी, उनकी उपलब्धियों से ये लोग विचलित हो गए और उन्होंने धनबल के आधार पर जनादेश को खरीदा, हमारे विधायकों को खरीदा और लोकतंत्र की हत्या करते हुए यह सरकार का गठन किया। तो इस बार पूरे बुरहानपुर विधानसभा में और पूरे प्रदेश में जनता ने यह मन बना लिया है कि अब इनको भाजपाइयों को हमको सबक सिखाना है और आदरणीय कमलनाथ जी को तो फिर से मुख्यमंत्री बनाकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को। आपने बात की कि कमलनाथ जी को फिर से लाना है, तो राजनीति की अगर बात करें तो कहते हैं इंद्रसेन देशमुख, ये राजनीति में नाम कोई पहचान का मोहताज नहीं है। अगर कोई नया वोटर है 18 साल का, तो उसके भी पिताजी उसको बता देंगे कि इंद्रसेन देशमुख कौन है, उनकी विरासत क्या है, परिवार क्या है। थोड़ा सा आपके परिवार के बारे में बताइए। देखिए, मेरे परिवार ने बहुत स्वतंत्रता के समय से ही जनता की सेवा में मेरा परिवार हमेशा सहभागी रहा है। मेरे दादाजी
स्वर्गीय केशवराव देशमुख, उनको 2 बार शाहपुर की जनता ने विधायक बनाया। इन्हीं के साथ में मेरी दादी जी स्वर्गीय दुर्गाबाई देशमुख, यह भी 2 बार विधायक रही। मेरे पिताजी स्वर्गीय धैर्यशील राव देशमुख 1977 में प्रथम बार विधायक बने जनता पार्टी के टिकट से। दूसरी बार 1980 में कांग्रेस के टिकट से दोबारा विधायक चुने गए। इन्हीं के साथ साथ मेरी माताजी स्वर्गीय संयोगिता देवी देशमुख, इन्होंने 1996 में पहला विधानसभा चुनाव लड़ा। उस समय परिस्थिति ऐसी निर्माण हो गई थी कि स्वर्गीय नंदू भैया विधायक थे शाहपुर के, लेकिन चूंकि वो सांसद बन चुके थे, सांसद के चुनाव में वो निर्वाचित हुए थे, तो शाहपुर विधानसभा रिक्त हो गई थी। उस समय उपचुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने, पूर्व केंद्रीय मंत्री तत्कालीन स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी ने, तत्कालीन पूर्व मुख्य केंद्रीय मंत्री कमलनाथ जी ने, और उस समय के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुभाष यादव जी ने मेरी माताजी से आग्रह किया कि आप क्षेत्र की जनता, आपके परिवार के प्रति क्षेत्र की जनता में बहुत ज्यादा स्नेह है, आपके आत्मीय संबंध है पूरे क्षेत्र में, तो क्यों उनसे आग्रह किया कि आप चुनावी राजनीति में आए, और उन्हें कांग्रेस से टिकट दिलाकर भारी बहुमत से जनता ने मेरी माताजी को चुन के दिया। और दूसरी बार वो 98 के जनरल चुनाव में फिर से विधायक बनी। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, और इस पूरे क्षेत्र का दुर्भाग्य है, कि 2001 में एक सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई। और यह क्षेत्र उन्होंने जो क्षेत्र के लिए सपने देखे थे, जो उन्होंने विकास के योजनाएं बनाई थी, वो कहीं ना कहीं हम उसमें पिछड़ गए। निश्चित तौर से उनका जाना तो एक बहुत बड़ी क्षति थी। एक हमारी टीम ने सर्वे किया है जिसमें कांग्रेस में सबसे आगे किनके नाम चल रहे हैं, किन्हें विधायक के लिए चुना जाना चाहिए, हमने देखा है। तो वर्तमान में जनता जो है वो एक यूथ को चाहती है कि एक युवा आए सामने, जिसके पास एक बुरहानपुर को लेकर विजन हो, युवा सोच हो, और जो युवा है वो चाहते हैं कि कम से कम अब जो इस बार जो मौका मिलना चाहिए वो युवाओं को मिलना चाहिए, चाहे वो बात भाजपा की हो या कांग्रेस की हो। ऐसे में आपका नाम जो है इंद्रसेन देशमुख की सबसे ऊपर आता है, मैं देख रहा हूँ सर्वे में भी आपका नाम आ रहा है कि इंद्रसेन देशमुख को लड़ना चाहिए। अधिकतर हम देखते हैं भैया कांग्रेस जो है बुरहानपुर कांग्रेस वर्तमान में गुटों में बटी हुई है, मगर जो इंद्रसेन देशमुख है ये कभी कभी गुट में नहीं दिखता है, ये सिर्फ कांग्रेस में दिखता है। तो एज अ विधायक के लिए दावेदारी कब कर रहे हैं आप, और क्या इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि हमारा देश युवा है। हमारे प्रदेश की 70% जनसंख्या युवा है। इसी प्रकार हमारे बुरहानपुर में भी 70 से 75 जो मतदाता है वो भी युवा है। तो निश्चित युवाओं ने अगर राजनीति को बदलना है, अगर क्षेत्र में विकास और प्रगति की ओर क्षेत्र को लेकर जाना है, तो युवाओं ने, मेरा तो सभी युवाओं से आह्वान है कि उन्होंने सबने सामाजिक गतिविधियों में, राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। रही बात मेरी, तो मैं तो पिछले 12-15 वर्षों से कांग्रेस का एक सिपाही, एक कार्यकर्ता के नाते पूरी ईमानदारी से और पूरी निष्ठा से कांग्रेस का काम कर रहा हूँ। चाहे 2009 का लोकसभा चुनाव हो, जिसमें हमारे नेता अरुण यादव जी विजय हुए थे, उसके बाद में 2014 का आम चुनाव हो लोकसभा का, 2019 का लोकसभा का चुनाव हो, 2008 का विधानसभा हो, 2013 का विधानसभा हो, 2018 का विधानसभा हो, मैंने प्रत्येक चुनाव में, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, जिला पंचायत हो, नगर निगम हो, महापौर हो, प्रत्येक चुनाव में पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ, समर्पण की भावना के साथ कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी का काम पूरी ईमानदारी के साथ किया है। और रही बात आपने जो पूछा कि दावेदारी की, तो पूरे क्षेत्र में सभी लोगों ने मुझसे आग्रह किया है कि आपको आगे आना चाहिए, और मैंने भी मेरी दावेदारी हमारे नेता, प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के समक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के समक्ष, हमारे नेता अरुण यादव जी के समक्ष पेश की है। और हम तो कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। जिसे भी कांग्रेस पार्टी इस बार मौका देगी, हम उसका काम करने के लिए हमने पूरा मन बना के रखा है।
कांग्रेस पार्टी का जो आदेश रहेगा, हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमें बुरहानपुर विधानसभा में और नेपाल नगर निगम विधानसभा में कांग्रेस का परचम लहराना है और कमलनाथ जी को प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाना है और उनको मजबूत करना है। प्रदेश में सरकार बनाना है। अगर विधायक बनते हैं इंद्र सेन देशमुख, क्या विजन है आपका इस जिले को लेकर, क्या सोच है आपकी? क्योंकि मैं इंद्र सेन देशमुख, उस इंद्र सेन देशमुख से बात कर रहा हूँ जिनका जो परिवार है वो इस जिले के लिए ही सोचता था। उनकी राजनीति जो होती थी वो एक चोर के अंतिम व्यक्ति के लिए होती थी। क्या विजन है आपका? देखिए, सबसे हमारा जिला में सब प्रकार के संसाधन हमारे पास उपलब्ध है। हमारे पास युवा है, हमारे पास पढ़े लिखे युवा है, पर दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ पे बुरहानपुर विधानसभा में जो हमारे युवा साथी है बहुत अच्छे से पढ़ लिख जाते हैं, अच्छी डिग्री हासिल करते हैं, लेकिन उनको उनके लायक यहाँ पर कोई रोजगार के संसाधन यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर रोजगार उपलब्ध नहीं है। सबसे बड़ा आज हमारे बुरहानपुर विधानसभा का कोई एकमात्र मैं समझता हूँ कि हमारा युवा मुंबई, पुणे, गुजरात, इंदौर वहां पे पलायन कर जाता है, क्योंकि उसको यहाँ पर वो अवसर ही नहीं मिल पाते कि वो यहाँ पर अपना जो पढ़ाई उसने की है यहाँ पर उसको रोजगार मिल सके। तो इसके लिए हमको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। और मैं अगर देखिए, जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी तो सब मध्य प्रदेश की जनता जानती है आदरणीय कमलनाथ जी के जो काम है। उन्होंने जिस प्रकार उनके लोकसभा क्षेत्र में छिंदवाड़ा में जिस प्रकार विकास किया है, जिस प्रकार वहां पे नए नए उद्योगों की स्थापना की है, जिस प्रकार से एक इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट बनाया है कि बाहर से पूंजी यहाँ पर आए, यहाँ पे बड़े बड़े फैक्ट्रियां स्थापित होए, यहाँ पर रोजगार के साधन उपलब्ध हो पाए, तो निश्चित हमारा युवा को यहीं पे हमारे यहाँ पे हमारा बहुत बड़ा कृषि आधारित हमारे जिले में केले की फसल बहुत बहुतायत में होती है। तो केले के आधार पर हम प्रयास करेंगे कि केले के आधार पर इंडस्ट्रीज आए, केले के जो बाय प्रोडक्ट है वो बने। तो हमारे यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे पावर लूम उद्योग है, बुनकर हमारे यहाँ पे है, बहुत अच्छा कपड़ा बनाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार की नीतियां है, ये जो नीतियां है, इनसे हमारे यहाँ के जो पावर लूम सेक्टर है उनका कोई फायदा नहीं हो पा रहा है। तो कांग्रेस की सरकार बनेगी तो ये सब चीजों पर हमारा पूरा ध्यान का पूरा फोकस रहेगा और हम रोजगार हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। साथ ही यहाँ पे पूरे आप जिले में देख लीजिए, हमारे बुरहानपुर शहर में देखिए रास्तों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। रोडों की हालत, आए दिन हमारे इंदौर इच्छापुर रोड पर दुर्घटनाएं हो रही है, इस और किसी का ध्यान नहीं दे रहे। तो ये रोडों की हमको पूरी व्यवस्था ठीक करनी है, रोड्स को सुधारना है। नगर निगम सीमा में देखें तो आप देखिए, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की नगर में सरकार है, महापौर उनका है, लेकिन शहर की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। शहर में रास्तों में पूरे गड्ढे पड़ चुके हैं। आप देखिए, कचरा उठाने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। नगर निगम जो काम नगर निगम को करना चाहिए वो सही तरीके से नहीं हो रहा। तो ये सब समस्याएं हैं हमारे सामने और इनको लेके कांग्रेस पार्टी हमेशा से काम करेगी और सरकार बनेगी तो हमारा ध्यान विशेष इन सब चीजों पर रहेगा। जब भी मैं तैयारी कर रहा था आपके इंटरव्यू के लिए, तो आपके कई समर्थकों से बात की मैंने, क्या सोचते हैं वो आपको लेके। तो जब भी विधानसभा की बात होती है तो वो काफी उत्साहित होते हैं कि इस बार तो इंद्र सेन दादा को टिकट मिलना ही चाहिए, टिकट लाना ही चाहिए। मगर हम ये देखते हैं कि इंद्र सेन देशमुख जो है वो कभी जिद नहीं करता टिकट की, और हमेशा जब चुनाव आ जाते हैं तो अपनी तत्परता से पार्टी के लग जाते हैं। मगर क्या मैं आपसे, आपके समर्थकों का प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या इस बार आप फाइनल चुनाव के लिए हर वो कोशिश करेंगे जिससे आपके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़े? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ और कांग्रेस पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता हूँ। जब भी पार्टी मुझे कोई भी जिम्मेदारी देगी, मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा, उस जिम्मेदारी को मैं मेरी क्षमता के हिसाब से पूरी तरह उस जिम्मेदारी को निर्वहन करने की कोशिश करूँगा। रही बात टिकट की, तो टिकट के अन्य दावेदार भी हैं हमारे बुरहानपुर विधानसभा में, कई दावेदार हैं। अब हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने भी यह स्पष्ट किया है कि पूरे क्षेत्र में सर्वे कराया जाएगा और सर्वे में जिसका नाम आएगा उसको पार्टी टिकट देगी। और हमारा कार्यकर्ताओं का यही दायित्व बनता है
कि हमको उनको मजबूत करना है, हमको प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनानी है। तो जिसे भी टिकट मिलेगा हम सब सिर्फ उसको ही जिताएंगे, चाहे वो कोई भी हो। ये वर्तमान में अगर हम बात करें कि जिस प्रकार से भी एक जो क्षेत्र है हमारा कोकनार और उसके आसपास का बेल्ट वो बाढ़ प्रभावित हुआ, और वहाँ पर जिस प्रकार की बाद में जो अधिकारी लोग जनप्रतिनिधि जो गए, हम जब वहाँ पर गए हमने जो सर्वे किया तो वर्तमान में जिस प्रकार की फोटो अपॉर्चुनिटी वहाँ पर जाता होगी, फोटो खिंचवा के जनप्रतिनिधि चले गए। हमने जब बात की तो जिसके खातों में जिनके खातों में पैसा आना है मुआवजे के, उनके नाम तक अभी तक नहीं लिखे गए हैं। जहाँ पानी नहीं पहुँचा वहाँ उनके नाम लिखा दिए गए हैं। एज अ इंद्रसेन देशमुख समाज सेवी के तौर पर आप सबसे पहले खड़े रहते हो, क्या आने वाले समय में हम देखेंगे कि आप वहाँ जाकर उन लोगों से बात करेंगे और उनकी बात को अधिकारी तक पहुँचाएंगे? मैं खुद वहाँ पे जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है फोकनार और अगल बगल के सभी गांव, और मुझे भी लगातार वहाँ के लोगों के रोज फोन आते रहते हैं। हमने वहाँ जाकर खुद दौरा किया, हमने अपने आंखों से जो बेचारे गरीब लोगों का नुकसान हुआ है उनके घर देखे, और हमने शासन से यह मांग की है कि तुरंत यहाँ पर सर्वे किया जाए और मुआवजा दिया जाए। और जो हमसे बन पड़ा, हम कांग्रेस पार्टी के से जो बन पड़ा, हम हमारी ओर से भी वहां पर राहत सामग्री और लोगों की मदद करने में जुटे हुए। भैया मैं अगर बात करूं कि राजनीति समाज सेवी के साथ साथ एक उन्नत किसान भी है। जो हमारा जिला है वो कृषि प्रधान है, मगर उसके बावजूद जैसे हम देखते हैं अधिकतर हमारे यहाँ केले की फसल होती है। कितने सालों चले गए हमारे यहाँ से सांसद महोदय तक हमने दिल्ली में दिए, हमारे यहाँ से मंत्री गए, बड़े बड़े नेता हमारे यहाँ से निकल रहे आ रहे हैं। नाम जो बुरहानपुर है वो हमेशा चर्चाओं में रहता है दिल्ली भोपाल में। मगर क्या आपको लगता है कि जो केले को लेकर जो प्रोजेक्ट होना चाहिए थे उससे आज भी बुरहानपुर जिला अछूता है? देखिए क्या है कि हमारे जिले में केले की फसल हजारों हेक्टेयर में होती है, बहुतायत में होती है, लेकिन जो ये केले की फसल का जो उचित दाम मिलना चाहिए वो किसानों को नहीं मिल पाता है। दूसरी बात, मैं बहुत प्रमुख बात यहाँ पे यह रखूंगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी लाभ यहाँ के किसानों को नहीं मिल पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है, इसके बावजूद यहाँ पर फसल बीमा योजना लागू नहीं हुई है। अगर आज फसल बीमा योजना लागू हुई होती तो जो पिछले 3-4 महीने में जो इतने बड़े पैमाने पे ओलावृष्टि से फसलें तबाह हुई है उन किसानों को अच्छा मुआवजा मिला होता। और जो मुआवजा मिला भी है तो मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि जिनका नुकसान न के बराबर हुआ है उन किसानों को कुछ मुआवजा मिला है, लेकिन जिनका वास्तव में नुकसान हुआ है, जिनकी वास्तव में फसल पूरी बर्बाद हुई है, सर्वे का कहीं ना कहीं सर्वे में बहुत बड़ी धांधली हुई है और सर्वे ठीक नहीं किया गया है और उनके खाते में पैसा नहीं है। क्या सरकार बना रहे कांग्रेस को? निश्चित पूरे प्रदेश में पूरा वातावरण कांग्रेसमय है। आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी, कृषक न्याय योजना लागू होगी, जिसके माध्यम से हर एक किसान का 5 HP तक के मोटर पंप निःशुल्क बिजली बिल सरकार भरेगी। इसी के साथ में किसानों को जो बिजली बिल पुराने बकाये थे वो भी पूरी तरह माफ होंगे। इसी के साथ में जो किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर जो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुकदमे दर्ज किए थे वो सब मुकदमे वापस लिए जाएंगे। जो बिजली किसानों को 12 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। और इसी के साथ साथ जो हमारी महिलाएं नारी सम्मान योजना के माध्यम से प्रत्येक महिला के खाते में 1500 रुपए महीना कमलनाथ सरकार देगी। इसी के साथ में 500 रुपए प्रति माह में गैस का सिलेंडर दिया जाएगा। किसानों का जो बकाया कर्ज है वो पूरा माफ किया जाएगा। जो सरकारी कर्मचारी है उनको पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। इन्हीं सभी हमारे जो वचन, देखिए कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है, हम जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। हमारी 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार रही, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ, 100 यूनिट बिजली, हमारा 100 रुपए में हमारा बिजली 100 यूनिट बिजली हमने उपलब्ध कराई। तो हम जो वचन देते हैं कांग्रेस पार्टी की हमेशा लोगों के बीच में इसीलिए विश्वसनीयता है। कांग्रेस जो कहती है, आज हमने कर्नाटक में जो वादे किए थे वो कर्नाटक में करके दिखाए।
नहीं, हिमाचल प्रदेश में जो आपकी जो ये बात है कि वचन जो देते हैं, इस बात को तो हम भी मान्य करते हैं, क्योंकि आपने गौशाला की बात की थी, गौशालाएं बनी थी, गोरक्षण के लिए बहुत सारी सबसे बड़ा बातें काम हुई है। थी, मगर फिर वो विधायक नहीं दिखते हैं ना। तो क्या इस बार फिर आप इस प्रकार से टिकट का वितरण होगा कि इस प्रकार की घटना ना हो, चाहे कुछ भी हो, विधायक बने रहेंगे सरकार के साथ में? क्योंकि हम जो सर्वे देख रहे हैं उसमें निश्चित तौर पे आज कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। देखिए, जिनको जाना था वो तो चले गए, जो बिकाऊ थे वो तो चले गए। अब जो है वो जो सब टिकाऊ लोग हैं, अब जो है जो बचे हैं, जो है सब कांग्रेस के प्रति मजबूत और पूरी वफादारी के साथ में कांग्रेस के साथ खड़े रहने वाले लोग हैं। तो अब तो, और मैं आपको बता दूं कि इस पिछले बार हम थोड़ा सा बहुमत से आसपास रह गए थे, लेकिन इस बार कम से कम 135 से 150 सीटें कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलने वाला है। नेपानगर भी जीत रहे हैं, नेपानगर भी जीतेंगे, बुरहानपुर भी जीतेंगे। तो ये थे इंद्रसेन देशमुख, जिन्होंने अपना विजन बताया, जिनका कहना यह है कि मैंने कभी भी टिकट के लिए भागम भाग नहीं करी, मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ, पार्टी जो आदेश करेगी मैं उसके लिए स्वयं हमेशा हर मौके पर खड़ा रहूंगा। आपको ये बातचीत कैसी लगी आप कमेंट में मुझे जरूर बताएं। ऐसी ही खास बातचीत के लिए आप, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी दबाइए, ताकि ऐसी लेटेस्ट खबरें आपको देखने को मिलती रहे। कैमरा पर्सन मयूर बोरसे के साथ केतन शर्मा, सच की आवाज।